प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शक्ति लोचन। हम यहाँ पर देवघर बाबा धाम की यात्रा को लेकर आपके सामने कई सारी खबरें लेकर आ रहे हैं। आज आपको हम बताते हैं सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम यानी देवघर के बीच की कांवड़ यात्रा के दौरान आने वाले एक पड़ाव जो कि मनोरंजन स्थल के रूप में भी जाना जाने लगा, और वो है गोड़ियाड़ी नदी, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। गोड़ियाड़ी नदी, इसका जिक्र हर कांवड़िये के मुंह से आप जरूर सुनते होंगे। क्या है ये गोड़ियाड़ी नदी? दरअसल कांवड़िया पथ अब बिल्कुल अलग हो चुका है, बिल्कुल ही अलग ही रंग में दिखता है। सुल्तानगंज से देवघर तक जाने के लिए अब जिस तरह पहले कठिन तपस्या करनी होती थी, वैसा कुछ रहा नहीं। अब कांवड़िया पथ बिल्कुल अलग बन गया है। पहले लोग पहाड़ पर चढ़ते थे, पहले नदी पार कर जाते थे, और अब एक कच्चे कांवड़िया पथ को जोड़ दिया गया जो बाबा धाम तक जाता है। लेकिन ये गोड़ियाड़ी नदी की कहानी क्या है? दरअसल 100 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर कांवड़िया सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर जाते हैं। पहले यह कांवड़िया पथ जब पहले नहीं बना हुआ था, तब उस समय गोड़ियाड़ी नदी की कहानी कुछ अलग थी। समय के साथ गोड़ियाड़ी नदी की सूरत बदलती रही, लेकिन एक चीज नहीं बदला, वो है गोड़ियाड़ी नदी में कांवड़ियों का आना और वहां का वो उत्साह बना रहना। दरअसल गोड़ियाड़ी नदी करीब 80 से 85 किलोमीटर की दूरी तय कर कांवड़िया पहुंच गए। लगातार इतनी दूरी तय करने के बाद कांवड़िया थके रहते हैं, और इस दौरान वो गोड़ियाड़ी नदी में आकर अपनी थकान मिटाते हैं। अब ये नदी पूरी तरह नदी रही नहीं, रेत ही रेत आपको दिखाई दे रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह गोड़ियाड़ी नदी में रेत ही रेत है, लेकिन कांवड़िया यहाँ भी आनंद लेने से नहीं चूकते। गोड़ियाड़ी नदी पहुंचकर कांवड़िया कहीं ना कहीं अपनी थकान मिटाते हैं। इस नदी में एक समय जब पूरी तरह से पानी की मात्रा देखी जाती थी, कई जगहों पे कांवड़िया नहाते हुए दिखते थे। दरअसल यहाँ रेत ही रेत है। कांवड़िया यहाँ रुकते थे, रुककर भुट्टा का आनंद जरूर लेते थे, वो आज भी दिखाई देता है। और उस पानी में बैठ के कांवड़िया कहीं ना कहीं आराम महसूस करते थे। गोड़ियाड़ी नदी में आज भी कांवड़िया रुकते हैं। अंतर सिर्फ यह है कि अब इस रेत पर ही दुकानें लगती हैं। स्थानीय ग्रामीणों के लिए ये एक बड़ा जरिया है जो वो 2 रुपए आकर कमाते हैं। इन कांवड़ियों से उनकी कमाई भी होती है, इसलिए यहाँ अपने पाइप और झरनों के द्वारा कहीं ना कहीं कांवड़ियों को रोकने का प्रयास होता है। कांवड़िया आते हैं, पानी में रुकते हैं, बच्चे खेलते हुए दिखते हैं, जो हम आपको भी तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। बता दें कि पहले इस गोड़ियाड़ी नदी पर कोई पुल नहीं हुआ करता था। कई बार पानी का बहाव इतना तेज होता था कि दुर्घटनाएं भी हो जाती थी। लेकिन अब जब पुल बनकर तैयार है, तब कांवड़िया उस पुल पर नहीं चलते, बल्कि रेत के माध्यम से ही आते हैं। थोड़ा सा भी पानी मिल जाए तो अपने पांव उसमें डालना नहीं भूलते। यहाँ से बाबा धाम की दूरी करीब 15 से 20 किलोमीटर के बीच बचती है। गोड़ियाड़ी नदी से ठीक पहले इनारावरन आता है और गोड़ियाड़ी नदी के बाद पटनिया पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर रुककर कांवड़िया कहीं ना कहीं आराम जरूर फरमाते हैं। आज भी यहाँ पर आप देखेंगे कि स्थानीय लोग आते हैं और भुट्टा यहाँ पर जरूर पकाते हैं। कांवड़िया इसका आनंद लेते हैं। एक समय ऐसा हुआ करता था जब यहाँ पर कांवड़ियों का बड़ा जत्था रुकता था। यहाँ आज भी एक चीज जो नहीं बदला, वो है फोटोग्राफी कराने का जो शौक है, वो आज भी देखने को मिलता है। यहाँ कई सारे फोटोग्राफर खड़े दिखेंगे जो आपसे फोटो बनवाने के लिए निवेदन करेंगे, और कांवड़िया फोटो बनवाते भी, चाहे घोड़े पर चढ़कर, चाहे शिव के रूप में, कहीं पार्वती के रूप में, तो अलग अलग तरीके से वो आज भी दिखता है। गोड़ियाड़ी नदी में आज पानी नहीं है। जब बारिश होती है तो पानी की मात्रा बढ़ती है, लेकिन आज भी कांवड़ियों के लिए यह एक मनोरंजन स्थल बना हुआ है। किस तरह ये एक स्पॉट बना है जहां मस्ती करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए किस तरह गोड़ियाड़ी आज भी एक रोजगार का जरिया है, जगह है, वो आते हैं।
अब यहां से कांवरिया बाबा धाम के लिए प्रस्थान करता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।